नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। 6 सितंबर को हरियाणा प्रदेश में एक और नए राजनीतिक दल का एक नई पार्टी का गठन हुआ, नई पार्टी का ऐलान हुआ और पार्टी को बनाया महम के निर्दलीय विधायक। महम जो क्रांतिकारियों की धरती है, जहां से बड़े बड़े राजनीतिक फैसले हरियाणा प्रदेश की राजनीति को जिन्होंने दशा और दिशा दी, ऐसी धरती के विधायक बलराज कुंडू ने नई राजनीतिक पार्टी का ऐलान किया, नई पार्टी का गठन किया और पार्टी का नाम उन्होंने रखा हरियाणा जन सेवक पार्टी। अब बात करेंगे कि 2024 के विधानसभा और लोकसभा चुनाव में कांडा की राह पर चले कुंडू का क्या रहेगा, कुंडू की पार्टी का हश्र क्या होगा, पार्टी अर्श पर रहेगी या फर्श पर चली जाएगी, कितने लोग कुंडू की पार्टी से जुड़ते हैं ये तो भविष्य बताएगा। लेकिन अगर ओवरऑल हरियाणा प्रदेश की राजनीति देखें तो पिछले कुछ वर्षों से जिस तरह से आए चुनाव से पहले हरियाणा में अलग अलग नेता, बहुत से नेता अपनी पार्टियां बनाते रहते हैं। हम मुख्यतः दो नेताओं की बात करेंगे जिन्होंने 2009 के विधानसभा चुनाव में वो विधायक बने। उसके बाद 2014 के विधानसभा चुनाव से पहले दोनों ने पार्टी बनाई और 2014 के विधानसभा चुनाव में दोनों ही चुनाव हार गए। कहीं ऐसा तो नहीं कि बलराज कुंडू भी जो 2019 में विधायक हैं 2024 में खुद ही विधायक ना बन पाए, क्योंकि हरियाणा प्रदेश का ये राजनीतिक इतिहास पिछले लगातार कई सालों से हम देख रहे हैं कि एक बार कोई शख्स और विशेषकर कोई धनाढ्य शख्स जिसके पास अथाह पैसा हो वो विधायक बन जाता है। वो विधायक बनते ही कुछ सालों बाद अपनी पार्टी बना लेता है। अगर पहले इतिहास के ऊपर चर्चा करें तो 2009 में सिरसा शहर से गोपाल गोयल कांडा निर्दलीय विधायक बने। अथाह पैसा, अथाह जो उनके पास संपत्ति, धन दौलत के वो मालिक, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में बहुमत ना होने की वजह से उनको गृह राज्य मंत्री जैसा एक बहुत बड़ा पोर्टफोलियो भी दिया गया। उसके बाद गोपाल कांडा की राजनीतिक हसरतें बढ़ती गई। एक विधायक बनते ही उन्होंने मुख्यमंत्री बनने तक के सपने पालने शुरू किए और अपनी अलग से पार्टी उन्होंने बनाई, हरियाणा लोकहित पार्टी। हरियाणा लोकहित पार्टी के बैनर तले उन्होंने पूरे प्रदेश में वो घूमे, अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में उन्होंने अपने प्रत्याशी उतारे और रिजल्ट ये आया कि खुद गोपाल कांडा अपनी उस सीट से चुनाव हार गए जहां से वो सिटिंग उस समय के विधायक थे। सिरसा से वो चुनाव हार गए अपनी पार्टी के चुनाव चिन्ह पतंग के निशान पर। उनके भाई भी चुनाव हार गए और इन दो के अलावा जो उनके और जो नेता कार्यकर्ता उनके खड़े थे उनमें से तो अधिकतर को मुट्ठी भर वोट मिल पाए। अब बात करते हैं दूसरे नेता की, विनोद शर्मा, जो किसी समय केंद्र में मंत्री रहे, हरियाणा की राजनीति में बहुत बड़ा चेहरा। वो 2009 में अंबाला सिटी से कांग्रेस पार्टी की टिकट पर विधायक बने। उसके बाद लगातार वो सक्रिय रहे। 2014 के विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, हरियाणा जन चेतना पार्टी। हरियाणा जन चेतना पार्टी के बैनर तले उन्होंने चुनाव लड़ा और खुद ही अंबाला सिटी सीट से चुनाव हार गए। अब वही दोनों, विनोद शर्मा के पास भी अकूत संपत्ति है। दोनों ही नेताओं की राह पर चल पड़े हैं महम के विधायक बलराज कुंडू। बलराज कुंडू महम से 2019 में निर्दलीय चुनाव जीते। उससे पहले 2014 में भी वो टिकट के प्रयास में थे, टिकट नहीं मिली। जिला परिषद का चुनाव लड़ा, जिला परिषद के चेयरमैन बने। उस समय भी वो जब चेयरमैन बने तो वो भी एक नाटकीय घटनाक्रम था, बड़ा चर्चित रहा था वो मामला भी। इसके बाद 2019 में बीजेपी के पास बहुमत नहीं था
और बलराज कुंडू को यह उम्मीद थी कि उनको मंत्री बनाया जाएगा, जो निर्दलीय जीते हैं क्योंकि उनके पास अथाह धन दौलत है और वो उस रोहतक जिले के महम से चुनाव जीते हैं, जहां चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के परिवार का एक दबदबा है, गढ़ है राजनीतिक रूप से। लेकिन उनकी हसरतें पूरी नहीं हुई और उन्होंने भी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले वाले साल में 6 सितंबर के दिन अपनी नई पार्टी का ऐलान किया, हरियाणा जनसेवक पार्टी, बलराज कुंडू पार्टी के सुप्रीमो। अब देखना यह है कि विनोद शर्मा और गोपाल कांडा की तरह 2024 में चुनाव बलराज कुंडू जीते हारेंगे या उनकी किस्मत इन दोनों से आगे है, वो जीत जाएंगे। संभावना ये है कि महम के अलावा वर्तमान में बलराज कुंडू ने, हालांकि उन्होंने पदयात्रा की नांगल चौधरी से लेकर के चंडीगढ़ तक, लेकिन कोई बहुत लंबा चौड़ा जनाधार वो भी अपना नहीं बना पाए। पार्टी बनाने के बाद बलराज कुंडू महम से बाहर कितना जनाधार अपना बना पाते हैं वो तो दूर की बात है। सबसे बड़ी बात यह है कि वो महम को बचा पाते हैं, महम की सीट को अगली बार फिर से वो विधायक बन पाते हैं या नहीं, या फिर से कांडा की और विनोद शर्मा की राह पर चले। बलराज कुंडू का भी वही रिजल्ट रहेगा, वही हश्र होगा जो गोपाल कांडा और विनोद शर्मा का अपनी अलग से पार्टी बनाने के बाद हुआ। हालांकि इस बार जरूर 5-1 चुनाव हारने के बाद गोपाल कांडा वर्तमान में जो उनकी पार्टी है हलोपा, हरियाणा लोकहित पार्टी, उससे वो जो है विधायक सिरसा से हैं। उनके भाई भी बहुत कम वोटों से हारे थे, लेकिन अब उनके भाई जो है वो बीजेपी में जा चुके हैं। बलराज कुंडू का भविष्य क्या रहेगा, उनके इस पार्टी का भविष्य क्या रहेगा, और बलराज कुंडू किसको नुकसान पहुंचाएंगे, किसको फायदा करेंगे, इस पर भी हम अगले वीडियो में आपसे जो है रूबरू होंगे। बलराज कुंडू के लिए बड़ी कांटों की डगर है। इस कांटों की डगर पर उस रोहतक में जहां चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से लेकर के भारतीय जनता पार्टी के भी कई नेताओं की नजरें हैं, वहां और उसके आसपास के क्षेत्र में क्या गुल खिला पाते हैं बलराज कुंडू, ये तो समय बताएगा। लेकिन फिलहाल इतिहास अपने आप को दोहराएगा। सिरसा और अंबाला सिटी के बाद महम में, या बलराज कुंडू इतिहास को बदल देंगे, इस पर हम सब की नजरें बनी रहेंगी। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, अपने बहुमूल्य कमेंट्स लिखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला नलवा।